मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरियस कार कंपनी में से एक है, जिसकी वर्थ आज $80 बिलियन है। इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो एक मामूली गांव में रहता था, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके कपड़े पड़ी हुई थी, जिसके घर वालों ने अपने पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। ऐसे लड़के का मशीन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे थे तो वो अक्सर एक कोने में खिलौनों को अलग करते हुए उससे एक कार बनाने की कोशिश करता था, और एग्जैक्टली ये लड़का दुनिया की सबसे पहला कार बनाता है, और ये कार आगे जाकर सदी की मोस्ट लग्जरियस कार कंपनी बन जाती है, मर्सिडीज बेंज। ये कार इतनी फेमस हुई थी कि ये हिटलर की मोस्ट फेवरेट कार बन गई थी। जिसने इस कार को बनाया था उसका नाम था कार्ल बेंज। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मर्सिडीज बेंज है उसमें से जो वर्ड है मर्सिडीज, वो एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है, लेकिन उसकी बेटी के नाम से ये कार का नाम क्यों पड़ा, आइए जानते हैं इस कहानी को शुरुआत से। बात है 25 नवंबर 1944 की। जर्मनी मॉलबर्ग में एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम था कार्ल बेंज। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 1800 में जहां घोड़े से चलने वाली गाड़ियों का रिवाज था, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसी गाड़ी भी इजाद होगी जो घोड़े के बगैर चलेगी। लेकिन बेंज डिफरेंट था। उन्हें बचपन से ही इंजीनियरिंग का शौक था। जब बेंज 2 साल के थे तो इनकी डैड की डेथ हो गई और इनकी माँ को अलग अलग जगह पर काम करना पड़ा। 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसरूहे पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले ली। 19 साल की उम्र तक वो ग्रेजुएशन कर चुके थे, लेकिन एक सक्सेसफुल करियर में सीधे कूदने के बजाय बेंज को स्टार्टिंग में ही बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ा। उसने डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज में काम किया और यहाँ तक कि बाद में उन्होंने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक बिजनेस भी स्टार्ट की, जो बाद में बैंकरप्ट हो गई। बेंज हमेशा अपने एनवायरनमेंट को देखकर ही काम करते थे और उन्हें एक चीज क्लियर हो गई थी, और वो ये थी कि आगे चलकर जो घोड़ा गाड़ी है वो नहीं होंगे और एक ऐसी कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चल पाएंगी। जब भी ये चीज वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते तो उनके फ्रेंड्स उन पर बहुत ज्यादा हंसते, लेकिन बेंज को इसकी परवाह नहीं थी। कुछ वक्त के बाद बेंज 2 भाइयों से मिले जो कि दोनों एक साइकिल शॉप के ओनर थे, और इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया बेंज एंड सी। इस कंपनी को जल्दी सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए, और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी, और इसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। अब ये जो मॉडल 1 था, इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, और एक बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होनी थी और ये मॉडल जाके सीधा दीवार से टकरा गई, जिसकी वजह से ये मॉडल बहुत कम बिका। लेकिन फिर 1889 को उन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल के बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ बर्ता को यकीन था कि मॉडल 3 बहुत अच्छा है और इसे ज्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जानी चाहिए। बर्ता बेंज अगले दिन चुपके से उठे और अपनी 2 बेटों को साथ में लिया और गैराज से बेस्ट मॉडल 3 निकाले और अपने माँ के पास निकल गए, जो कि 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जब कई लोगों ने इसे देखा तो वो डर के मारे बहुत बहुत चिल्लाने लगे। किसी पता नहीं चल रहा था कि ये चीज क्या है जो खुद चली जा रही है। इस मॉडल 3 में 4.5 लीटर फ्यूल ही आता था। उसने लिगुराइन को खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी के दुकान में रोका, क्योंकि उस टाइम कोई पेट्रोल पंप नहीं था। जाहिर है जब गाड़ियां ही नहीं थी तो पेट्रोल पंप की जरूरत ही क्या थी। तो उसने फार्मेसी की दुकान से लिगुराइन खरीदा और इसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी की दुकान थी, इसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्ता और इसकी 2 बेटों को 12 घंटे का टाइम लगा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने टेलीग्राम के जरिए अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपने माँ के घर पहुँच चुकी है। थोड़े दिनों के बाद वो इस कार में वापस कार्ल बेंज के पास आई। इस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेसेस को बहुत पब्लिसिटी मिली, और इसी तरीके से पहली बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया। इसके बाद बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और 1899 में उन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार बेची। ये नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था। उस टाइम बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कंपटीटर बन गई और बेंज की तरह ही बहुत अच्छी कार बनाते थे। इस कंपटीटर का नाम था डेमलर मोटर्स। 1887 में डेमलर मोटर्स फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुके थे, जो कि आज की कार की जैसे दिख रहे थे, यानी कि बेंज की गाड़ियों से भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। और इसके बाद डेमलर मोटर ने बनाई अपनी मास्टरपीस मर्सिडीज 35 HP, और इसका नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसकी पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिली जेलनेक, जो कि बहुत से कार बेचता था। आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि उसका एक शोरूम था। उसने डेमलर मोटर के मालिक को कहा कि देखो, मैं तुम्हें कार के एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, ये जो नई कार है ये पुराने मॉडल से बेटर होनी चाहिए, और शर्त नंबर 2, इस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर रखा जाए। डेमलर मोटर के मालिक ने ये बात मान ली
और ये मॉडल बहुत फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डेमलर की कार बिक नहीं रहे थे। अब इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि उन्हें मर्ज कर देना चाहिए और उन्होंने एक्चुअल में किया भी ऐसा, और इस कंपनी को नाम दिया गया डेमलर बेंज कंपनी। जिसके बाद जितने भी मॉडल इन दोनों कंपनीज ने निकाले उन्हें डेमलर बेंज कहने के बजाय उन्हें मर्सिडीज बेंज कहा जाने लगा, जिससे कि मर्सिडीज मॉडल एस के एक्सट्रैक्ट था। और इस सारे मॉडल को एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जिसका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे। आई होप पोर्शे का नाम आपने जरूर सुना होगा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई जब वो 84 ईयर के थे। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो उन्होंने 24 लाख गाड़ियां बेची और आज मर्सिडीज बेंज की इतनी अच्छी इमेज बन चुकी है कि अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है तो वो इतना खुश होता है कि उसे लगता है कि उसने कोई IAS का एग्जाम क्लियर कर दिया हो या फिर कोई यूनिकॉर्न बना दिया हो।